गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन होते हुए ऑल टाइम हाई अचीवमेंट ऑफ दिसंबर बिगनिंग एज वेल एज नवंबर एंडिंग वाला सीन रोल आउट किया होगा। व्हाट अ एपिक लर्निंग डे। आज का दिन बहुत ही क्रेजीस्ट था कि हमने जैसे प्लान किया था कल वैसे ही डॉट टू डॉट ओपनिंग मिली। इवन किसी को भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मार्केट ओवर हाइप पे ओपन हुआ और हमारी अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो गई। जैसे कल प्लान था वैसे ही कि 20,235 के नियर पे रोल आउट करना है, वही डॉट मिला। जबकि हालांकि मॉर्निंग में जिग सिम सिम कर रहा था 20,355 के नियर पे। तो लेट्स से देखते हैं क्या सीन था और कैसे हमने डिसिप्लिन होते हुए बिफोर 10 यानी बस 45 मिनट्स ऑफ वर्क भी नहीं बोल सकते, उसी में हैवीली फंड अर्न कर लिया और ख़त्म करके शांति से बैठे रहे। तो लेट्स से देखते हैं क्या सीन था और कैसे वर्क। तो एज वेल जैसे हमने कल बात समझी थी 20,235 के अबाव की ओपनिंग मिले तो आपको देना नहीं लेना है, वही माइंडसेट के साथ वेट करना है। यानी क्या करना है, क्योंकि हायर एंड पे ओपनिंग करंट डे के हिसाब से तो पीसीआर हायर हाइप है यानी कि ओवरबॉट है। बट एज यूजल जैसे देखे लोअर एंड से देखे तो ये तो कॉन्सोलेट जोन को क्रॉस ओवर करके आ रहा है ना। तो एट द ओपनिंग आप लोगों को यही बोला कि ओपनिंग पे एज इज गिफ्ट आपको सिम कर रहा है। जैसे हालांकि कल बताया था ओटीसी मार्केट हमने डॉट टू डॉट सेटल किया था, यानी ओटीसी गिफ्ट आज है रियल ओटीसी। जैसे आपको बताया था कल कि मंथ एंड में एवरी मंथ एंड के बिगनिंग में यानी नवंबर सीरीज़ का मंथ एंड एंड दिसंबर सीरीज़ के बिगनिंग में ओटीसी नाइट को सेटल होता है। जो डेटा आपको ओवर आपका ट्रेडिंग व्यू या ओंडा पे फैच नहीं होता है वो ऑफ द फैच चलता है। तो वही सीन था, उसी का रिफ्लेक्शन करते हुए हमने जैसे कल बात समझी थी वही हुआ। ओपनिंग अपने को 20,192 के नियर पे मिली और यहाँ पे 44,579 के नियर पे। तो हमने क्या किया, ओपनिंग पे ही अपने पास ऑलरेडी बीटीएसटी में 44,300 ऑफ सी करंट एक्सपायरी यानी कि अभी तो 7 दिसंबर प्लस है। प्लस क्या किया, यहाँ पे हमने निफ्टी में 19,950 एंड 20,000 ऑफ सी जो 14 दिसंबर है वो कैरी करके गए थे। और जो लोग नहीं कैरी किए उनके लिए क्या बोला कि एट द ओपनिंग 20,190 पे आपको देना नहीं लेना, यानी दो माइंडसेट रखो। जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ में वर्क करते हैं, तो फर्स्ट फेज़ ऑफ वर्क यहीं पे करो। यानी सेंसेक्स में भी हमने 67,000 ऑफ सी 8 दिसंबर जो करंट एक्सपायरी नहीं +1 यानी कि आज एक्सपायर हो उसके प्लस का नेक्स्ट एक्सपायरी का सी ले लिए थे। फिर यहीं पे जब मार्केट नीचे था तभी हमने 66,800 का सी जो बीटीएसटी था एज वेल एज करंट में भी था उसी को कैरी किए थे। बैंक निफ्टी में यहाँ पे 44,500 के नियर पे जो लोगों के पास नहीं था उनको क्या बोला, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड पे थोड़ा ओवरबॉट दिखेगा आपको, यानी कि दिखेगा लेने के टाइम पे आपको फेयरफुल करवाएगा। इसीलिए हमने सबको बोला कि यारो आप लोग बैंकेक्स में काम करो। बैंकेक्स में 50,200 से लेके 50,600 के बिटवीन दबा के हमने रोल आउट किया। विद इन हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स में ही हमने ऑलमोस्ट 410% का यानी रिटर्न आरओआई बना लिए थे। बैंकेक्स में 132 रुपीज़ वाला प्रीमियम 900 पे सूट हुआ है। तो ये होता है पावर ऑफ टीम वर्क यारों की, इतना एक्यूरेटली वर्क किए जिससे का रिफ्लेक्शन है कि मार्केट में, क्योंकि मॉर्निंग में ही ये बात सबको समझाई थी कि जैसे ही मार्केट ओवर हाइप में ओपन हो रहा है तो टू ऑफ सिनेरियो याद रहे 20,087 से 124 बेस के जोन, यानी कि ये जोन आए तो लेना नहीं देना नहीं लेना है। यानी मान लो यहाँ पे ओपन हुआ है ऊपर नहीं जाता और पहले थोड़ा नीचे आता है तो यहीं पे आएगा, यानी 20,095 से 135 के जोन में आपको सी लेना है और पुट में से स्कैल्प बुक करके ऊपर जाने के लिए वेट करना है। ये बात बोली थी। और यहाँ पे यही है कि जैसे ही 20,235 के ऊपर 130 रुकता है तो 335 395 तक का अटेम्प्ट करेंगे, यानी इतना मार्केट जाएगा, वरना कॉन्सोल जोन में टाइम पास करके ख़त्म करेंगे। तो वही हुआ जिसका हमने मेहनत की थी, वही 20,235 के ऊपर यहाँ पे मार्केट गया 292 तक और यहाँ पे ही मार्केट कॉन्सोलिडेट होके हुए ख़त्म किया। उसके रीज़न भी यही थी कि आज बिफोर इलेक्शन आउट, यानी इलेक्शन का रिज़ल्ट जो कल आने वाला है, यानी
+1 में आने वाला है संडे को। उसके पहले पहले मार्केट पॉजिटिव तो हो गया, लाइटर नोट होते हुए पॉजिटिव हुआ है, यानी कि जो आज कल हेल्दी कॉन्सोलेट हुआ है ना, इसमें बहुत सारे लोगों ने भर भर के पुट में एंट्री किया होगा, जबकि ये नहीं सोचा कि क्या मार्केट ऑल टाइम हाई पे इस बार ब्रेक इवन करके नीचे चला जाएगा। ये सोचने जैसी बात है। मार्केट क्यों नीचे जाए, क्योंकि हमारा जो ड्रीम था यारो, यानी TDX कम्युनिटी एंड एसोसिएट्स का जो ड्रीम था, अब की बार 35,565 क्या बहुत स्ट्रेट वे में डाउ 36,000 ऑफ लेवल ब्रिज करेगा। तो वही लेवल को हमने ब्रिज आउट किया है और ऊपर की साइड पे लेके गए। अभी आपको करंटली डाउ फ्यूचर सिम कर रहा है 36,135 के नियर पे। तो ये है ग्रेट अचीवमेंट कि नो वन भी एवर थिंक कि दिसंबर सीरीज़ के बिफोर इतना मार्केट मूवमेंट करेगा। इवन हमारा जो बिटकॉइन का टारगेट था, फर्स्ट टारगेट तो अचीवेबल हो गया, और सेकेंड एक्सटेंशन टारगेट जो दिया हुआ है 41K के नियर पे है, जल्दी वो भी अचीव हो जाएगा। तो पावर ऑफ टीम वर्क इसी को बोलते हैं। योर हेल्दी माइंडसेट ऑलवेज विल बी प्रॉफिटेबल, यानी आपको माइंडसेट लेके चलना पड़ता है, ना कि अपने जेब से मार्केट में डिप्लॉय करो, क्योंकि मार्केट के नीड के समझ के करेंगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आज का सेशन यार क्रेजीस्ट वन रोल आउट किया है सबको हंट करते हुए। ये मेरे पर्सनल्स है, जो भी स्क्रीनशॉट्स में ये दिख रहे हो रियल ट्रेड है, कोई ऐसा मत समझो कि पेपर ट्रेड होगी, रियल ट्रेड है ये। 274 पे लिया था 563, यानी मेरी कज़िन की आईडी है, पर हम लोग वहाँ पे भी वर्क करो, क्योंकि आपको पता है कि मेरी आईडी में 24 तक, यानी 2024 जैन सीरीज़ तक मैं काम नहीं कर पाऊँगा। उसका रीज़न यही कि हमारे सीनियर ने खुद इंटरनली बोला है कि आपका प्रॉफिट ओवर हाइप है, यानी कि हमको और काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक हमारा एक एम रहता है कि ये मंथ में, ये ईयर में इतना ही टारगेट होना चाहिए, उसके ऊपर का कोई वैल्यू नहीं है हमारे। हाई वैल्यू नहीं है मीन्स कि पैसे सबको अच्छे लगते हैं, पर एक सर्टेन लिमिट के बाद हम लोग नहीं रोटेट कर रहे, इसीलिए सारी आईडीज़ को फ्रीज आउट करते हुए बस चिल आउट कर रहे हैं मूवमेंट। और इलेक्शन वर्क कर रहा है, तो इलेक्शन रिगार्डिंग थोड़ा भी जो भी वर्क रहता है इंस्टीट्यूशन स्वैपिंग और वो उसमें फुल्ली फोकस करें, जिससे सभी को पैसे अर्निंग हो। और ये हुआ है, आप सभी का मेहनत है, हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, सबकी मेहनत है। तो यही साइकोलॉजी यहाँ पे बोली थी कि 235 से 255 का जोन टाइम पास करवाएंगे अगर जाना है ऊपर, वरना टाइम पास होके कंसोलिडेट करके ख़त्म हो गए। तो यारो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देख सकते हो। आज ना बहुत लकीली डे है मेरे लिए पर्सनली कि मेरी सिस्टर की आईडी में एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि डीपेस्ट आइटम, मैंने ये बात को वॉइस नोट में भी सबके साथ सरपास की थी कि एक खुशी की भी बात भी है, यानी एक हैप्पीनेस भी है और एक सैडनेस भी है। क्या सैडनेस थी कि प्रीमियम जो दिख रहा है ना वो लास्ट में हिट किया, जबकि 622 से लेके हमने BTST में, आपको याद होगा प्रीवियस 2 डेज से मैं लगातार 65,700 के सी में प्रॉफिट करवा रहे थे सबको, और सब लोग कर भी रहे थे वही चीज़ को, क्योंकि 65,700 इज़ अ डीपेस्ट टू डीपेस्ट आइटम, यानी 2000 पॉइंट नीचे का प्रीमियम। जैसे सेंसेक्स रोल आउट ज़्यादा हुआ है तो देखने जाए तो 1200 से 1500 के बिटवीन का प्रीमियम हो गया डिफरेंशिएट। तो सिंपल सी बात ये है कि 622 पे जो एवरेज की, ये एवरेज प्राइस भी कब की है, जब हमने 90 क्वांटिटी बुक कर लिया है। ये ओनली 1 क्वांटिटी कैरी करके बैठे थे जिसका एवरेज 622 दिखा रहा था। मॉर्निंग में यारो जब मार्केट हमने ऊपर की साइड पे लेके गए ना, तो ये फ्रीज था, यानी कि BSE एक्सचेंज बोर्ड ने ये फ्रीज कर लिया था ड्यू टू इलिक्विड फंड्स, कि वहाँ पे ट्रेड नहीं हो। ऑब्वियस सीधी सी बात है, कोई बंदा भी नहीं लेगा ना, 1200 रुपये वाला प्रीमियम कौन उठाएगा। तो इंटरनल AB स्वैप जो हमारा मेन ब्रेड एंड बटर है TDX कम्युनिटी का, वो सीट किया और इसी को ओपन किया। देख सकते हो ओपनिंग 1837 पे, और होपफुली अपना प्रॉफिट बुक करके ख़त्म कर लिए। तो ये आज का सेशन यार बहुत ही अच्छा सा मूवमेंट है, आज पैसे बने आए। जो लोग मिस आउट किया ना यारो, टेंशन मत लो ना, आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत है जिसका भी बैंक निफ्टी, क्योंकि हालांकि जो डेटा हमारे पास आया हुआ है अक्रॉस इंडिया जो इंस्टीट्यूशन स्वैपिंग का, उसके हिसाब से 84% इंडियन ने ना आज मिस किया है बैंक निफ्टी की रैली, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर ही नहीं थे। बिफोर 945 बहुत अच्छा हाइप मोमेंट मिल गया। ये क्या है ना, एक माइंडसेट की बात है। आप ये मत देखो कि अभी कितना चल रहा है, आप ये देखो कि प्रीवियस डे से अब तक कितना रोल आउट करके आ रहे हैं।
कल भी हमने ये हंटिंग जो कर रहे थे वहाँ पे भी हमने सबको सेव किया था, जो लोग साथ में हैं या जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको भी बताया था कि आप लोग +1 में जाके बैठ जाओ, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। वही +1 आगे लेके गया सबको। तो ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये यारो ये था आज का सेशन। अब जो भी मोर अपडेट होगी नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। एन्जॉय मोमेंट, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इलेक्शन वीक वाला सीन डंडस्टेड है, प्री इलेक्शन वीक डंडस्टेड है। अब बात समझ लेते हैं क्या सीन रहेगा यूएस एसेट एक्टिविटी में। तो एज़ यूजुअल जो हमारा ड्रीम था, मेरा पर्सनल ड्रीम एज अ जेपीएम एसोसिएट्स एंड सिटी ग्रुप, हमारा एक ही ड्रीम था कि 36,000 ऑफ नाउ, अब की बार 36,000 जो मैं लास्ट कंजिक्यूटिव 3 वीक से बोल रहा हूँ कि अब की बार ये लेके जाना है, वो आज ड्रीम अचीवेबल है। अब एक्सपायरी हम लोग प्ले आउट कर रहे हैं क्योंकि पॉवेल सर की स्पीच ऑन है, यानी अभी एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 11 AM ET टाइम के हिसाब से जो होने वाली थी वो चल रही है। वो स्टेटमेंट के हिसाब से पॉवेल सर ने पैंडमिक आफ्टर इफेक्ट कि यूएस में क्या सीन रहा, कैसे इन्होंने इकोनॉमी रिवाइवल लाने में, रिफॉर्म लाने में जो हेल्प की है वो कैसे जस्टिफाई हो रही, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सबमिशन दिया। मेजर एक्टिविटी आफ्टर 2 यानी 2 PM इंडियन टाइम के हिसाब से 125 होगा, उस टाइम पे मेजर 1 अवेलेबल है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि वो स्पीच में कितना हॉल्ट पे जाएगा, यानी जो ऑफ FOMC मिट्स आएगी 24 में, उसमें क्या सीन रहेगा। हाइक, रेट हाइक तो नहीं होने वाला है क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला है कि वी जस्ट लुक आफ्टर, कि वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, बट टाइटनिंग का सीन उनको लगेगा तो वो करेंगे जो फेवरेबल है। सीधी सी बात है कि अगर ज़रूर पड़ेगी तो डेफिनेटली 1 मोर रेट हाइक इज़ नीडेड, बट समहाउ जैसे इकोनॉमिकल रिवाइवल हो रहा है और डेटा रोल आउट हो रहा है उसके हिसाब से ज़रूरत नहीं लग रही है, इसीलिए वो हैप्पीनेस मार्केट मोमेंटम रखेंगे क्योंकि दिसंबर सीरीज में सारी हैप्पीनेस मार्केट मोमेंट ही रहती है। तो वही सीन है। तो आफ्टर इफेक्ट डिसाइड होगा कि एक्सपायरी कहाँ प्ले आउट होगा। तो एक्सपायरी प्ले आउट हमारा सीन यही है कि आज की एक्सपायरी हम लोग 35,960 से लेके 36,245 हायर एंड पे जाएगी। तो उसके बाद कल सुबह OTC ऑलमोस्ट हम लोग 525, आज बहुत लेट होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आफ्टर US एक्सपायरी। 2 दिन इंटरनल OTC स्वैपिंग में बहुत हैवीली रहेगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो OTC देखना हो, रात को आफ्टर 3:25 अवेलेबल हो सकते हो। जो लोग मेनलाइन ग्रुप से उनको मैं बताऊंगा कैसे OTC होता है, जो लोग आउटसाइडर है उनको मैं मॉर्निंग में एक्सप्लेन करूँगा कैसे है। OTC सेटल विल बी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ट्राई करने वाले हैं 20,365 से 20,510 के बिटवीन हायर एंड पे। तो मंडे मॉर्निंग अगर मान लो ये हमारा आंसर नहीं है, बस सिंपली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू है। मान लो बिग डैडीज गवर्नमेंट बनती है 3 ऑफ स्टेट्स में, तो ओपनिंग 20,460 अराउंड, और 4 ऑफ स्टेट में बन जाती है, मैक्स लेवल बोल रहा हूँ, 4 ऑफ स्टेट में बनती है तो 20,500 के लेवल पे ओपनिंग हो सकती है। बी प्रिपेयर। कॉन्सुलेट जोन में जाएगा तो डेफिनेटली मचाएंगे शोर क्योंकि लोअर एंड से उठा के बैठना है, देना नहीं लेना है, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर वर्क एंड ऊपर जाने के लिए रेडी। इसीलिए हम आज भी कैरी करके गए हैं पॉजिटिव होके, यानी स्ट्रेडल बनाया हुआ है पर वो पॉजिटिव स्ट्रेडल जिससे किसी को लॉस ना हो और सब लोग अच्छे से मूवमेंट कैप्चर कर सकेंगे। तो ये था आज का सेशन यार। जो भी मोरवेट होगी कल मॉर्निंग में क्वेरी सेशन अवेलेबल है टिल 12, बात करेंगे एंड एन्जॉय करेंगे, ठीक है। एन्जॉय। बहुत अच्छा मोमेंट बनाए वन, बहुत हैवीली प्रॉफिट है मेरे हिसाब से। किसी को दिसंबर में काम नहीं करना पड़ेगा, आई होप कि ऐसा ही हो। बहुत हाइप है। 7.5 बॉक्सेस बनाए मेनलैंड ग्रुप एंड टॉम एंड जेरी ग्रुप एसोसिएट्स ने भी बहुत अच्छा बंडल ऑफ ब्लैक्स में प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू यारो। आपकी मेहनत है, आपका पेशेंस ही रंग ला रहा है। तो एन्जॉय मोमेंट एंड एन्जॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके बाय, हैप्पी। ऐसा वाला मशीन किधर मिलता है? क्यों? घर पे 2 गोनी भर के पैसा पड़ा है, गिनने नहीं हो रहा है।